कोई जल्दबाजी मत करना, मैं समय लेकर आया हूँ, आराम से बात करूंगा। चलिए धन्यवाद। अब सवाल फैब्रिकेट हो रहे हैं। बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? सवाल आपने किया है उस पे प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है, आखिर ये अरे यार, विरोधाभास तुम क्यों? कहाँ भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। चुनाव से पहले बंगाल में मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हुई है। आपको पता होगा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का। एक मिनट, मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? अमित शाह ने करी प्रेस कॉन्फ्रेंस और पहले ही सवाल में बगले झांकते और भड़कते हुए नजर आए। जी हां दोस्तों, सुन के आश्चर्य हो रहा होगा कि भाजपा वाले वो भी इसके टॉप के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर रहे हैं, मगर हाँ ऐसा हुआ है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में अमित शाह प्रेस से मुखातिब हुए, मगर सवालों को वो बिल्कुल भी नहीं झेल पाए, भड़क गए और पीसी छोड़कर चले गए। आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी दोस्तों, मामला समझाऊंगी, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहे, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली दरबार में तो मोदी एंड टीम से कोई सवाल तो पूछा नहीं जाता, मगर ममता की जमीन पर पत्रकारों ने अमित शाह से ऐसे ऐसे सवाल पूछ डाले कि अमित शाह झुंझला उठे, इतना घबरा गए कि सीधा उठकर ही चल दिए। दोस्तों, सवाल जवाब शुरू होने से पहले अमित शाह की भाषणबाजी तो बहुत अच्छे से चली। ममता सरकार पर जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाया, तरह तरह की बातें करी, मगर जैसे ही भाषण खत्म होने के बाद सवालों का वक्त आया, तब अमित शाह की सारी एनर्जी छूमंतर हो गई। पहले ही सवाल पर वो क्लीन बोल्ड हो गए। वो पहला सवाल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा था और उनके रिटायरमेंट पर सवाल पूछा गया। आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की उम्र जब 75 साल की हो जाती है तो उनको मार्गदर्शक मंडली का हिस्सा बना दिया जाता है कि आपने बहुत सत्ता का सुख भोग लिया, अब बैठकर गाइडेंस दीजिए और बाकी लोगों को भी मौका दीजिए कुर्सी पर बैठने का। ऐसा ही तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इसलिए ये सवाल पूरे साल चला कि पीएम मोदी के 75 होते ही क्या उनका रिटायरमेंट होगा। हालांकि अब वो 75 साल के हो गए हैं, तो क्या पीएम मोदी के ऊपर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा? दोस्तों, कुछ साल पहले अमित शाह ने ये खुद कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की एक कवायद सी बन गई है। तो दोस्तों, अब देखिए कि अमित शाह ने इस मामले पर क्या जवाब दिया। जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल सीधा पीएम मोदी से कनेक्ट हो गया। सुनिए। 14 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? तो सवाल पर अमित शाह की झुंझलाहट और उनका भड़कना साफ नजर आ रहा था दोस्तों, आपने देखा। और कहते हैं कि मेरी पार्टी की चिंता मत करो, बंगाल की चिंता करो। अरे भाई, राजनीतिक दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं तो राजनीतिक सवाल ही तो होंगे ना। जब मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटा गया, लाल कृष्ण आडवाणी का टिकट काटा गया, तब आपसे सवाल किया गया था इस चीज को लेकर। तो आपने तो कहा था कि पार्टी में एक तरह से ये राय सी बन गई है कि अब जो 75 पार के जो नेता हैं वो मार्गदर्शन करने का काम करें। अब जब पीएम मोदी 75 पार कर गए तो ये सवाल मुझे लगता है कि दोस्तों बीजेपी नेताओं को बहुत चुभ रहा है। इसलिए अमित शाह असहज हो जाते हैं और पहले कहते हैं कि दो नहीं एक सवाल करो। ये तो मेरे समझ में नहीं आया। अगर किसी के मन में दो सवाल है, चलो ये होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े नेता हैं तो काउंटर सवाल करने का कम चांस मिलता है, लेकिन एक बार में अगर कोई दो छोटे छोटे सवाल कर रहा है तो क्या किसी नेता को बोलना चाहिए कि दो नहीं एक ही सवाल करो? बार बार किसी को मौका नहीं मिलता क्योंकि और भी पत्रकार होते हैं। सवाल पूछना होता है सबको। और दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह कई बार अपना संयम खोते नजर आए हैं और उन्होंने रूडली रिपोर्टर्स से बात करी है, जो ये दिखाता है कि ये मीडिया की कितनी इज्जत करते हैं। सवाल आपने किया है उस पे प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है, आखिर ये विरोधाभास तुम क्यों? कहाँ भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बीएसएफ
जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। सवालों से कितना घबराते हैं और कहते हैं कि एक सवाल पूछो, दो सवाल मत पूछो। और भाई अगर पत्रकार ने आपसे दो सवाल पूछ लिया है तो आप उसका सम्मानजनक तरीके से जवाब दे दीजिए। ऊपर से कह रहे हैं कि आपको मेरी पार्टी से क्या लेना देना है, आप बंगाल पर ध्यान दीजिए। ये कैसी बेवकूफी भरी और फालतू बात थी। पत्रकारों को तो हर पार्टी से लेना देना होता है। आपकी क्या कोई अनोखी पार्टी है जिससे हम लेना देना ना रखें? आपकी पार्टी सत्ता में है, सरकार चला रही है, तो सबसे ज्यादा सवाल तो आपसे ही बनते हैं, आपकी पार्टी से ही बनते हैं। और आप कह रहे हैं कि उस तरफ देखो ही मत। आप ही बताइए ये किस किस्म की फालतू बात थी? और इस तरह पत्रकारों को कौन जवाब देता है? राजनीति में इतने साल हो गए हैं अमित शाह को, मगर क्या अब भी उनको ये नहीं समझ आया कि पत्रकारों से कैसे बात करनी है? ऐसे तो गृह मंत्री रहते हैं कि अन्य पार्टियों में बहुत ज्यादा अहंकार है, मगर वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते, ऐसा लगता है। दोस्तों अब आपको एक और मैं सवाल दिखाती हूँ। बंगाल में जिस तरह हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति हुई, उस पर पत्रकार सवाल पूछते हैं कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया मुर्शिदाबाद में, तो ये सवाल जैसे ही अमित शाह सुनते हैं वैसे ही टोक देते हैं पत्रकार को बीच में और सीधा कहते हैं कि ये सवाल ममता बनर्जी से पूछो और टीएमसी से। उससे पहले ही बंगाल में मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हुई है। आपको पता होगा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का एक मिनट, मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? तो इस सवाल को भी अमित शाह ने डॉज कर दिया और जवाब देने से बच गए। हालांकि देश भर में जिस तरह से मंदिर मस्जिद की राजनीति होती चली आई है, तो वो हर कोई जानता है कि वो किस पार्टी द्वारा प्रायोजित होता है। कमाल की बात तो ये देखने के लिए रही दोस्तों कि जब अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं तो कहते हैं कि कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं तो वक्त लेकर आया हूं, आराम से सवाल पूछना। और कुछ सवालों के बाद ही अमित शाह कहते हैं कि आपका सवाल तो अब फैब्रिकेटेड हो रहा है, तो अब मैं चलता हूं। कोई जल्दबाजी मत करना, मैं समय लेकर आया हूं, आराम से बात करूंगा। चलिए धन्यवाद। अब सवाल फैब्रिकेट हो रहे हैं। दोस्तों तो आपने देख लिया किस तरह बंगाल में पत्रकारों ने अमित शाह को पानी पिलाया। अमित शाह बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो सवालों का जवाब घुमा फिरा कर दे या फिर दे ही ना। पूरी पीसी में उन्होंने लगभग यही किया। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।